गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं रमेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है रमेश मैथ पॉइंट। चलो दोस्तों, आज हम लाभ हानि में आगे बढ़ते हैं और लाभ हानि में हम बात करेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से। और हमारा सेशन चल रहा है सेकंड, यानी हम पार्ट सेकंड में बात करेंगे आज लाभ और हानि की। हमने कल लाभ और हानि के बारे में अच्छे से पढ़ा था कि इसमें 3 प्रकार के मूल्य होते हैं। क्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। और दोस्तों, हमने ये भी देखा था कि हमेशा लाभ और हानि गणना किस पर होती है? क्रय मूल्य पर होती है। और हमेशा डिस्काउंट यानी कि छूट, या इसे हम बोले बट्टा, उसकी काउंटिंग किस पर होती है? हमेशा वो हमेशा अंकित मूल्य पर यानी मार्केट प्राइस पर हल किया जाता है। तो अब हम उसी को बिल्कुल आगे बढ़ाते हैं। तो चलते हैं हम हमारे अगले इस चैप्टर में, और इसका नाम है लाभ और हानि का सेकंड वाला चैप्टर है। तो इसका पहला प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं कि किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 12.5% के बराबर क्या होती है? हानि। तो बताइए इसे कितने में बेचा जाए ताकि हमें 12.5% का क्या हो? लाभ हो। 12.5% का क्या हो दोस्तों? लाभ होना चाहिए। दोस्तों, यहां पर हम चलते हैं तो इसमें ये दे रखा है इसने कि यहां पर इसमें लाभ और हानि के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, और वो हमें इसमें दे रखी है कि SP1 की वैल्यू और SP2, यानी इसमें दो प्रकार के मूल्य हैं आपका, SP1 और SP2। SP1 और SP2 की बात करेंगे अपन। बोलो, पहले इसकी जो रेट थी वो 12.5% कम थी, यानी कि 12.5% की हमें क्या हो रही थी? हानि हो रही थी। जब हम उसको 630 रुपए में बेच रहे थे तो हमें क्या हो रही थी? 12.5% की हानि हो रही थी। और जब हम इसको, ये कहता है कि हम इसको कितने में बेचें कि हमें 12.5% का क्या होने लग जाए? लाभ होने लग जाए। यानी हमें इसकी मात्रा निकालनी कि हमें लाभ होना चाहिए 12.5% का। तो वो वैल्यू हमें क्या करनी होगी? निकालनी होगी दोस्तों। तो यहां से मैं कहूं 12.5% यहां से आपको कम, तो मैं कहता हूं 12.5% का फ्रिक्शन क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 12.5% का फ्रिक्शन तो होता है 1/8, और हानि पर बेचने की बात कर रहा है तो हम माइनस कर देंगे। तो बताइए 8 में से 1 रुपए का लॉस होगा, तो बताइए उसका एसपी क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर 7/8 बनेगा। 7/8 का रेशियो देख रहे हैं हम किसके साथ? अब ये कहता है हमें 12.5% क्या होना चाहिए? लाभ होना चाहिए, तो वो मूल्य बताना होगा। तो बताओ 12.5% का फ्रिक्शन वही है, हमें पता है कि 1/8 है। 12.5 का फ्रिक्शन कितना है? 1/8। लेकिन इस समय लाभ होना चाहिए, तो बताओ 8 रुपए पर 1 रुपए का लाभ, यानी एसपी इसका कितना होगा? 9/8 होगा। दोस्तों 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यानी SP1 और SP2 का जो रेशियो आएगा वो 7:9 आएगा। 7 क्या आएगा? 9। अब ये मुझे बताओ, पहले इसका एसपी था कितना? तो आप कहेंगे सर 630 रुपए में बेच रहा था ये। तो बताइए पहले इसका एसपी यानी 7 यूनिट की जो वैल्यू है वो 630 के बराबर थी। तो दोस्तों ये कितनी बार मल्टीपल होगा? तो आप कहेंगे सर ये 90 बार कटेगा, यानी 7/9 = 63 होता है ना, 7×9 = 63 यानी 630 होगा। तो आप इसका अगर 90 से मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 9 × 9 81, यानी 810 रुपए। यानी अब वस्तु का जो मूल्य होगा वो 810 रुपए होगा, यदि हम उसको 12.5% किस पर बेचेंगे? लाभ पर बेचेंगे। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए बेस्ट कंटेंट ये है कि हमें दोनों विक्रय मूल्य का जो परसेंट वैल्यू है उसका हमें रेशियो ले लेना चाहिए। पहले कितना था? 12.5% क्या था? हानि। इसका मतलब 100 में से 12.5 घटा देंगे, तो बताइए 87.5%, जिसको हम बोलते हैं 7/8। और 12.5 का लाभ चाहिए तो हमें निकालना है 112.5%, यानी कि 9/8 की वैल्यू। और वहां से ही प्रश्न आसानी से हो जाता है कि इसका उत्तर कितना आएगा? 810, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 है वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। तो ऐसे ही एक एग्जाम्पल में चलते हैं दोस्तों, तो कीजिए आप इस एग्जाम्पल को।
इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए दोस्तों, करो इसको। ऐसा है, किसी वस्तु को 1980 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 8.33% क्या हो रही है, हानि होती है, और इसे कितने में बेचा जाए ताकि 16.66% का क्या होने लग जाए, लाभ होने लग जाए। चलो दोस्तों चलते हैं। यहां पर इसने क्या दिया कि पहले 1980 रुपए में बेच रहा था, तो उसे क्या हो रहा था, 8.33% हानि हो रही थी। इसका मतलब आप कहेंगे सर 8.33% किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे सर ये 1/12 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 1/12 के बराबर होता है, ठीक है ना। और ये हानि है, इसका मतलब अगर क्रय मूल्य 12 था तो उसमें से एक कम, यानी विक्रय मूल्य कितना होगा, 11। तो बताइए इसका SP1 की बात करें, इसका SP जो फर्स्ट है वो क्या होगा, 11/12 होगा, 11/12। और अब हम इसके बात करेंगे SP2 की, हमें अब क्या चाहिए, तो ये कहता है अब हमें 16.66% का लाभ चाहिए। तो बताइए दोस्तों 16.66% किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे सर ये 1/6 के बराबर होगा, और अब हमें लाभ चाहिए। तो बताइए 6 अगर इसका क्रय मूल्य होगा तो 1 का लाभ यानी 7, तो आप कहेंगे 7/6 हमें क्या चाहिए, 7/6। तो ये दोनों का क्या आ गया, रेशियो आ गया। दोस्तों यहां से 6 से हम 12 को काटेंगे 2 से, और आप इस वाले 2 को क्या कर देंगे, इधर क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। तो बताइए ये रेशियो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 11/14 आएगा। 11 क्या आएगा, 14। तो ये इसके क्या आ गया, मूल्य का, यानी इसके एसपी का रेशियो आ गया कि पहले एसपी 11 था और बाद में 14 हो जाता है। तो मैं कहता हूं 11 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 1990 के बराबर है, यानी 11 की वैल्यू 1980 के बराबर है, सॉरी। तो बताओ 11 से ये कितनी बार कटेगा, तो आप कहेंगे सर 18 बार कटेगा। 18 इंटू 11 198 होता है, तो 180 बार कटेगा। तो 180 से इसे मल्टीपल कर दीजिए, तो यहां से इस प्रश्न का उत्तर आएगा। 18 इंटू 14 कितना, 18 इंटू 14 कितना होता है, 252। और दोस्तों एक बिंदु है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा 2520। यानी अब हमें ये वस्तु 2520 में बेचनी पड़ेगी, और अगर हम इसको 2520 में बेचेंगे तो हमें जो प्रॉफिट होगा वो 16.66% का होगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए दोस्तों एक ऐसा एग्जाम्पल, इसका उत्तर आप बताइए। प्रश्न क्या है, किसी वस्तु को 1050 में बेचने पर एक विक्रेता को क्या होती है, 13% की हानि, और वह उसे बेचना चाहता है 16% लाभ पर, तो उसको कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। चलिए दोस्तों हम करते हैं इस एग्जाम्पल को हल। बताइए हमें यहां पर क्या दे रखा है, तो सबसे पहले इसने ये दिया कि सबसे पहले आप अगर 1050 रुपए में इसको बेचेंगे तो आपको 13% की हानि होगी। क्या होगी, 13%। और अब आपको 16% लाभ के लिए इसका मूल्य निकालना है। तो दोस्तों हम लेते हैं SP1 और SP2, यानी SP1 और SP2 का रेशियो निकालना है अपने को। बोलो पहले कितना था, 13% हानि था। तो दोस्तों 13% एक सीधा सीधा वैल्यू, जिसका फ्रैक्शन की निकालने की जरूरत ही नहीं है। हम 100 में से 13 कम कर देंगे, 13 हानि है तो 13 कम कर देंगे, ये कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 87 आएगा। और अब 16% लाभ चाहिए इसको, तो बताइए 100 क्रय मूल्य है तो लाभ कितना होगा 16 का, तो बताओ एसपी कितना होगा, 116। तो यहां से इसका रेशियो आ गया 87/116 आ गया। मैं इसको काट दू 29 से, 29 इंटू 3 87 होता है।
और 29 इंटू 4 कितना होता है 116। 29 इंटू 4 कितना होता है 116 होता है दोस्तों। तो यहां से बताइए इसका पहले मूल्य कितना था, तो आप कहेंगे 1050 था। इसका मतलब पहले इसका SP1 था वो 1050 था। तो बताइए 1050 3 से कितनी बार कटेगा, तो आप कहेंगे सर इसका भाग इसमें 35 बार जाएगा। 35 105 यानी 350 बार कटेगा। इससे कितनी बार कटेगा 350। इसका मल्टीपल होगा तो 1050 आता है। तो बताइए 4 का 350 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 35 गुणा 4 140 होता है और एक बिंदु। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा 1400। 1400 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए आप हमारी वीडियो पर बने रहिए और इसे देखते रहिए बड़े प्यार से, बिना स्किप किए प्रश्नों को आराम से पढ़ते रहिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलते हैं हम दोस्तों अगले कॉन्सेप्ट पर। अगला कॉन्सेप्ट हमारा है कि इनकम बराबर होता है रेट इनटू क्वांटिटी। आपकी वस्तु की जो रेट होती है, उसके भाव जो होते हैं, उसे अगर हम क्वांटिटी से मल्टीपल करेंगे तो उसका टोटल क्या आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा, यानी उसका एक्सपेंडिचर। इसको हम इनकम को क्या बोल सकते हैं, एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। यानी इसकी जगह पर अपन ये लिख सकते हैं कि एक्सपेंडिचर। इसका जो एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है, रेट इंटू क्वांटिटी के बराबर होता है। यदि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, यानी एक्सपेंडिचर है अगर वो कांस्टेंट है, अगर उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, पहले भी खर्चा उतना ही था बाद में भी खर्चा उतना ही रखता है, तो बताइए कीमत और मात्रा का जो रेशियो है वो विपरीत होगा। यानी कीमत होगी वो क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी 1 मात्रा के। यानी क्वांटिटी और कीमत एक दूसरे के रिवर्स क्या होंगी, अनुपात में होंगी, रिवर्स अनुपात में होंगी दोस्तों। तो चलते हैं हम इसी कॉन्सेप्ट पर एक एग्जाम्पल में। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है ये, 1 रुपए में 24 टॉफी बेचने पर एक विक्रेता को 18% की क्या होती है, हानि होती है। और अब वो कहता है कि 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचेगी, उसको 23% का क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। उसको 23% का क्या होना चाहिए, लाभ। तो देखो दोस्तों इस एग्जाम्पल को हम अच्छे से समझते हैं। इसने क्या कहा कि पहले मैं इसकी बात कर लूं कि इसकी कीमत क्या रखी इसने, तो मैं बात करूं कीमत की। तो बताइए पहले जो कीमत थी वो 18% हानि पर बिक्री थी वस्तु, कितने पर, 18% हानि पर। इसका मतलब पहले वस्तु की जो कीमत थी वो 82 रुपए थी। मान लो अगर हमने 100 रुपए माना है क्रय मूल्य, तो बताओ उसका 18% 18 रुपए के बराबर होगा, तो 18 हमने कम कर दिया 82। और अब देखो इसका ये कहता है 23% का लाभ चाहिए, मैं कितने का लाभ होना चाहिए, 23 का। तो 100 का 23% 23 रुपए होता है। तो यहां अब कीमत आएगी 123 रुपए। कितनी आएगी, 123 रुपए इसकी कीमत आएगी। तो दोस्तों हम इन दोनों को काट लेते हैं। मैं 41 से इसको काटता हूं, 2 बार कटेगा। अगर मैं इसको 41 से काटूंगा कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा। तो दोस्तों कीमत का रेशियो क्या आया, तो आप कहेंगे सर कीमत का रेशियो 2:3 है। तो मुझे बताओ इसके मात्रा का रेशियो क्या होगा, इसकी क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर क्वांटिटी का रेशियो 3:2 होगा। 3 क्या होगा, 2 होगा। अब बताओ पहले क्वांटिटी कितनी थी, तो आप कहेंगे सर 24 क्वांटिटी थी, पहले 24 टॉफी बेच रहा था। इसका मतलब 3 यूनिट किसके बराबर है, 24 के बराबर। यानी इसका 8 बार मल्टीपल हुआ है, 8 3 24। तो दोस्तों इसका 8 बार मल्टीपल कितना होगा, 16। अगर आपका एक्सपेंडिचर इक्वल रखा है, देखो पहले भी 1 रुपए में पूछ रहा था और अब भी 1 रुपए में ही पूछ रहा है, यानी एक्सपेंडिचर सेम रखा है, तो बताइए अब उसे उतने ही अमाउंट में कितनी बेचनी पड़ेगी, तो आप कहेंगे सर अब उसको 16 टॉफी बेचनी पड़ेगी। कितनी टॉफी बेचनी पड़ेगी, उसको 16 टॉफी बेचनी पड़ेगी। यानी ऑप्शन नंबर अब आपका क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। इसने कहा कि 18% हानि पर बेचा है पहले, मतलब इसकी जो पहले कीमत थी वो 82 थी, बाद में 23% लाभ हुआ। इसका मतलब इसकी कीमत थी 123। दोनों को हम 41 से कट रहा है, 41 का भाग 2 बार 82 आ रहा है, 41 का भाग 3 बार 123 आ रहा है। तो 2:3 तो है कीमत का रेशियो, तो मात्रा का रेशियो क्या होगा, 3:2 का होगा। पहले क्वांटिटी कितनी थी, यानी मात्रा कितनी थी, 24 टॉफी, तो 3 की तुलना हम
24 से करेंगे तो 8 बार कट रहा है, तो 8 दूनी 16 क्वांटिटी। तो चलिए दोस्तों, अगले एग्जाम्पल में इसका आप आंसर बताइए क्या होगा, निकालिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ₹1 में 39 संतरे बेच रहा है और इसको 14.5% की हानि भी हो रही है, और फिर ₹1 में कितने संतरे बेचे कि 23.5 का क्या होने लग जाए, लाभ होने लग जाए। देखो इसने खर्चा क्या रखा है, बिल्कुल इक्वल रखा है, ₹1 में पहले और बाद में भी ₹1 में, इसका मतलब दोनों ही पोजीशन में इसने क्या रखी है, एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखा है, उसको नो चेंज किया है, कोई परिवर्तन उसमें किया नहीं है। इसका मतलब कीमत और मात्रा रिवर्स रेशियो में होंगी, क्या होंगी, रिवर्स रेशियो में। तो चलते हैं दोस्तों इस एग्जाम्पल पर। यहां देखिए कीमत का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर कीमत है ना, पहले कितनी थी, तो आप कहेंगे 14.5% हानि हो रही थी। तो बताइए 14.5% हम 100 में से कम कर दें तो हमारे पास कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 85.5 बचेगा। हमारे पास कितना बचेगा, 85.5 बचेगा। और अब ये कहता है कि 23.5% का हमें प्रॉफिट चाहिए, तो बताओ कितना होगा, तो आप कहेगा अब इसकी कीमत होगी वो 123.5 होगी, 123.5 हो जाएगी। मैं यहां से दशमलव कैंसिल कर देता हूं, मैं इसको 5 से काट रहा हूं तो ये 171 यानी 171 आ रहा है। अगर मैं इसको 5 से काट दूं तो ये आ रहा है 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 7 5 35, यानी इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है अपने पास, 247। अब इसको हम और काट सकते हैं, इसको आगे अपन इसको और काट सकते हैं, ठीक है ना। इसको आगे हम अगर इसको काटें तो बताओ कितने से कट सकता है, तो आप कहेंगे सर ये 19 से कट सकता है। ये कितना होगा, 19 नामा 171 यानी 9 आएगा, और इसमें 19 का भाग देंगे तो 19 एकम 19, 5 बचेगा तो 19 57, यानी इसका जो रेशियो होगा दोस्तों, कीमत का जो रेशियो होगा वो 9:13 होगा, यानी 9:13 आएगा। तो मुझे बताइए इसकी क्वांटिटी का रेशियो क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर क्वांटिटी का रेशियो 13:9 आएगा। क्वांटिटी का रेशियो कितना आएगा, 13:9। तो बताइए पहले क्वांटिटी कितनी थी, तो आप कहेंगे 39 क्वांटिटी थी। तो बताइए 13 की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 39 के बराबर, मतलब कितना मल्टीपल हो रहा है, 3 गुणा, 13 3 39, तो इसका 3 गुणा मल्टीपल कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 27 होगा। इसका मल्टीपल कितना होगा, 27, अर्थात उतने ही अमाउंट में अब वो केवल 27 संतरे ही क्या कर सकता है, बेच सकता है, क्योंकि उसको लाभ चाहिए 23.5% का। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो आप कहेंगे 1 नंबर प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा 1 नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर, यानी 27 संतरे उसको बेचने पड़ेंगे दोस्तों। चलते हैं अगले एग्जाम्पल में। फिर से वो ये ₹1 में 32 नींबू बेचने पर एक विक्रेता को 10% क्या हो रही है, हानि। तो वह ₹30 में कितने नींबू बेचे कि उसको 20% का क्या होने लग जाए, लाभ होने जाए। तो सेम देखो, लेकिन यहां इसने एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया है। तो मैं तो कहता हूं हमें एक्सपेंडिचर को क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। हम पहले ₹1 में क्वांटिटी निकाल लेंगे, उसके बाद में ₹30 में क्वांटिटी बेच देंगे कि कितने बेचने पड़ेंगे अपने को। चलो देखो मैं एक एग्जांपल आपको ये बता देता हूं। इसने कहा इसकी जो रेट है, प्राइस है, प्राइस का जो रेशियो है वो क्या है, तो आप कहेंगे सर प्राइस का रेशियो है कि पहले 10% हानि थी यानी 90, पहले 10% क्या थी, हानि, यानी ₹90 में बिक्री थी, और अब हमें 20% का क्या चाहिए, लाभ, यानी अब हमें 120 में बेचनी होगी। तो बताइए इनके प्राइस का जो रेशियो है, तो मैं 30 से काट लूं, 30 इंटू 3 90 होता है, 30 इंटू 4 कितना होता है, 120। तो दोस्तों यहां पर इसकी प्राइस का रेशियो क्या आ रहा है, 3 और 4 आ रहा है। तो मुझे बताइए उतना ही अमाउंट हो, अगर एक्सपेंडिचर सेम हो तो क्वांटिटी का रेशियो क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 4:3 आएगा। बताओ पहले क्वांटिटी कितनी बेच रहा था वो, तो आप कहेंगे सर पहले क्वांटिटी 32 नींबू बेच रहा था,
यानी पहले क्वांटिटी 32 थी, यानी इसका कितना मल्टीपल 8 गुणा 4 इंटू 8 कितना होता है 32। तो बताइए 3 इंटू 8 कितना होगा, तो आप कहेंगे 8 3 24 होगा। यानी अब पहले अगर वो 1 रुपए में 32 नींबू बेच रहा था, तो अब उसे 1 रुपए में कितने बेचने होंगे, तो आप कहेंगे सर 1 रुपए में तो 24 बेचने होंगे, लेकिन उसको तो 30 रुपए में बेचने हैं ना, कि 30 रुपए में कितने बेचेगा वो। तो बताइए 24 गुणा 30, अगर 1 रुपए में वो 24 बेचेगा तो 30 रुपए में कितने बेचेगा, तो आप कहेंगे 720 संतरे बेचेगा। 24 72 यानी 720 नींबू बेचेगा, यानी उससे कितने नींबू बेचने होंगे 720। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। हमें यहां तक प्रश्न वो ही करना है, हमें 1 रुपए का ही निकालना है, यहां तक का प्रश्न हमारा सिमिलर रहेगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है, क्योंकि हम खर्चा उतना ही मान रहे हैं, 1 रुपया ही मान रहे हैं, तो हम 1 रुपए की क्वांटिटी निकालते हैं 24। मतलब हम अगर 20% लाभ प्राप्त करने चाहते हैं तो 1 रुपए में 24 नींबू के हिसाब से क्या करेंगे, नींबू सेल करेंगे। लेकिन यदि आपके 30 रुपए खर्च करने हैं तो बताओ 30 इंटू 24 720 आप नींबू खरीदे सकते हैं, बेच सकते हैं, अगर आप 20% का क्या कमाना चाहते हैं लाभ। तो कीजिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल। ये कहता है कि 12 रुपए में 45 संतरे बेचने पर एक विक्रेता को क्या होती है 16 यानी 25% हानि होती है। तो ये बोलता है कि 16 रुपए में कितने संतरे बेचेगी, उसे 25% का क्या होने लग जाए लाभ, यानी 25% हानि 25% लाभ में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे बताने के लिए अपने को यहां पर पूछा गया इस प्रश्न में। लेकिन दोनों ही जगह यहां पर इसका क्या दे रखा है, एक्सपेंडिचर इक्वल दे रखा नहीं है, यानी 12 दे रखा है और एक जगह 16 दे रखा है। तो दोस्तों हम पहले इक्वल के लिए करेंगे, हम पहले 12 के लिए प्रश्न हल करेंगे, ठीक है ना। हम कितने के लिए हल करेंगे प्रश्न, 12 के लिए हल करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं निकालता हूं प्राइस का रेशियो। बोलो प्राइस का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर पहले कितनी थी प्राइस 25% हानि थी, पहले कितनी थी 25% हानि, यानी पहले प्राइस थी वो 75% के बराबर थी, और अब 25% लाभ चाहिए, यानी अब प्राइस कितनी होनी चाहिए 125। तो बताइए प्राइस का जो रेशियो है वो 75 रेशियो 125। आप इसको 25 से काट लीजिए, 25 75 और इसको 25 से काटेंगे तो 25 5 125। तो बताइए प्राइस का रेशियो कितना आया, तो आप कहेंगे सर 3:5 आ रहा है। तो बताइए क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर क्वांटिटी 5:3 होगी, समान खर्च में, लेकिन उतना ही खर्च होना चाहिए जितना पहले था। तो बताइए पहले क्वांटिटी कितनी थी, तो आप कहेंगे सर पहले 45 क्वांटिटी, मतलब 9 गुना थी, 5 इंटू 9 कितना 45। तो बताइए अब क्वांटिटी कितनी होगी, तो 9 गुना 3 होगी 27। ये 27 क्वांटिटी कितने रुपए में होगी, तो आप कहेंगे सर 12 रुपए में, क्योंकि ये 45 भी किसमें थी 12 रुपए में थी, तो ये 27 भी किसमें आई है 12 रुपए में। तो आप यहां से कह सकते हैं कि 12 रुपए में आपको क्वांटिटी मिलती है 27। तो बताइए 1 रुपए में क्वांटिटी कितनी मिलेगी, तो आप कहेंगे बटे 12। तो बताइए 16 रुपए में क्वांटिटी कितनी मिलेगी, तो इंटू 16 क्वांटिटी। यहां से आप 4 से काट दीजिए 3, यहां से 4 से काट दीजिए 4, 3 से इसको काट दीजिए 9 बार, तो बताइए 9 चौक कितना आएगा 36। यानी अब उसे जो क्वांटिटी प्राप्त होगी वो 36 क्वांटिटी, यानी 36 संतरे उसको क्या होंगे बेचने पड़ेंगे, अगर वो 25% लाभ कमाना चाहता है। तो कितने रुपए में 16 रुपए में उसको 36 बेचने होंगे। दोस्तों मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। हमने इस कॉन्सेप्ट के 4 प्रश्न देखे, अब हम अगले कॉन्सेप्ट पर चल रहे हैं, और हमारा अगला कॉन्सेप्ट है यदि हमें क्या दे रखी हो, लाभ की जो गणना है ना वो किस पर कर रखी हो, विक्रय मूल्य पर हो, तो क्या वो लाभ वास्तविक लाभ होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा सर, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था कि लाभ और हानि की जो गणना होती है वो किस पर होती है, क्रय मूल्य पर, यानी सीपी पर होती है। इसका मतलब जो लाभ अगर विक्रय मूल्य पर निकाला जा रहा है, जिसकी गणना किस पर की जा रही है विक्रय मूल्य पर, वो क्या हो सकता है फेक लाभ है, इमेजिनरी लाभ है, वास्तविक उसका लाभ
नहीं है, रियल प्रॉफिट नहीं है उसका। तो हमें रियल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा कि उसका रियल प्रॉफिट क्या होगा। तो दोस्तों चलते हैं हम एक एग्जाम्पल पर, और उसका पहला एग्जाम्पल है ये। एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 16.66% का लाभ होता है, लेकिन ये लाभ किस पर कैलकुलेट किया गया है? विक्रय मूल्य पर, एसपी पर कैलकुलेट किया गया है, और हमें वास्तविक लाभ पूछ रहा है। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं यहां से। इसने कहा कि लाभ तो होता है वो 16.66% का होता है। कितने का होता है? 16.66 का, जिसका फ्रैक्शन क्या होता है? 1/6, और ये लाभ है। लेकिन ये लाभ कैलकुलेट किस पर किया गया? तो आप कहेंगे सर एसपी पर, विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट किया गया है, विक्रय मूल्य पर निकाला गया है। इसका मतलब ये 6 क्या है इसका? तो आप कहेंगे सर 6 इसका एसपी है। तो मैं यहां से निकालता हूं सीपी और एसपी। तो बताइए इसका एसपी कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 6 इसका एसपी है, और हमें इस सौदे में 1 रुपए का क्या हुआ है? लाभ। इसका मतलब हमें 1 रुपए का लाभ हुआ है। तो बताइए सीपी कितना था? तो आप कहेंगे सर 5 रुपए था। सीपी कितना था? 5, क्योंकि हमें 1 रुपए का लाभ हुआ है और हमारी वस्तु 6 रुपए में बिकी है। 1 रुपए का लाभ होने के बाद 6 में बिकी है, इसका मतलब वस्तु खरीदी कितने में गई थी? 5 रुपए में खरीदी गई थी। तो दोस्तों यहां जो रियल प्रॉफिट होगा, तो आप रियल प्रॉफिट किस पर निकालते हो? क्रय मूल्य पर, सीपी पर निकालते हैं। तो निकालिए 1 रुपए का लाभ 5 पर, और इंटू 100 करेंगे, तो ये इस प्रश्न का उत्तर आ गया कितना? 20%। यानी 1/5 की वैल्यू कितनी होती है? 20%। तो इसका जो वास्तविक लाभ परसेंट है, वास्तविक प्रॉफिट है, वो 20% है, ना कि 16.66। 16.66% गलत कैलकुलेट किया हुआ है, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन किस पर निकाली हुई है? विक्रय मूल्य पर निकाली हुई है। इसलिए हमें इसको क्रय मूल्य पर बदलना है। तो फिर से देखना, हमें 16.66% का फ्रैक्शन याद है 1/6, लेकिन यहाँ 6 क्या है? क्योंकि हमने किसको बेस मान के निकाला है? विक्रय मूल्य को बेस मान के। इसलिए ये 6 जो बेस वैल्यू है वो किसकी है? एसपी। अगर एसपी हमारे पास 6 है, तो बेटा 1 रुपए का हमें लाभ हो रहा है, इसका मतलब सीपी कितना था? 5 रुपए। तो हमें एक का लाभ रियल में 5 रुपए पर हो रहा है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा? 20% आएगा। तो चलिए दोस्तों अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। अगला एग्जाम्पल आपके लिए ऐसा ही है, कीजिए इस एग्जाम्पल को। और इसने यही दिया है कि एक दुकानदार है, वो विक्रय मूल्य पर 22.5% का प्रॉफिट कमा रहा है, और वास्तविक लाभ परसेंट हमें बताना होगा। वास्तविक लाभ उसको कितना परसेंट होगा? दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अभी भी इसके हमारी वीडियोज पर सब्सक्राइब बहुत कम आ रहे हैं। आप अब इस वीडियो को अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि इसके ऊपर अच्छे से लाइक्स, अच्छे से सब्सक्राइब और अच्छे से व्यूज आए, ताकि मैं इसी उत्साह के साथ आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी ऐसे ही बनाता रहूं, निःशुल्क, बिल्कुल फ्री। चलिए दोस्तों चलते हैं इस एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 22.5% का लाभ निकालता है, लेकिन ये लाभ गलत कैलकुलेट कर लिया इसने। लाभ जो 22.5% कैलकुलेट किया है, ये किस पर कर लिया इसने? विक्रय मूल्य पर कर लिया है। किस पर निकाल लिया आपने? विक्रय विक्रय मूल्य पर निकाल लिया। तो दोस्तों यहां से सबसे पहले निकाले हम 22.5% किसके बराबर होता है? 22.5%। दोस्तों 22.5% का मतलब होता है 45% का आधा, और 45% की वैल्यू होती है 9/20, तो आधे की वैल्यू होगी 9/40। यानी हमें जो लाभ हुआ है वो क्या हो रहा है? 9/40, यानी 22.5% को हम 9/40 पढ़ सकते हैं, क्योंकि 45 का आधा है। 45% को हम लिखते हैं 9 × 5। 5 की वैल्यू होती है 1/20, यानी अगर ऐसे हम निकालें इसको, तो हमें पता है कि 45% की वैल्यू क्या होती है? तो आप कहेंगे सर 45 को हम 9 × 5% लिख सकते हैं। 5% की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे सर इसकी एक वैल्यू 1/20 होती है। तो ये 9/20 आएगा, किसका मान? 45 का। तो बताओ 22.5 का तो आधा ही होगा ना,
तो नीचे 2 और लगाना पड़ेगा, तो 20 दूनी 40, यानी नीचे 40 आएगा। तो अब कीजिए इसका सीपी और एसपी, बताओ कितने में बेच रहा है, तो 40 में, क्योंकि हमें पता है इसका कैलकुलेशन विक्रय मूल्य पर हुआ, इसका मतलब बेस वैल्यू कौन है, विक्रय मूल्य है, बेस वैल्यू कौन है, विक्रय मूल्य। लाभ कितने का हुआ है हमें यहाँ पर, तो आप कहेंगे सर 9 रुपए का लाभ हुआ है। इसका मतलब वस्तु की खरीद कितने की है, तो आप कहेंगे सर 31 रुपए की खरीद है इसको। तो बताइए रियल प्रॉफिट कितना होगा, तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट 9 रुपए का हुआ है, लेकिन किस पर हुआ है, 31 पर हुआ है, तो इंटू 100 आएगा। दोस्तों यहां से 31 एक प्राइम नंबर है जिससे कट नहीं रहा है, तो हम यहां भाग लगाएंगे, 900 में भाग लगाएंगे हम किसका, 31 का। तो मैं लगाता हूं 31 इंटू 2 कितना होता है, 62 होता है। अगर हम 62 को घटा देंगे 90 में से, तो हमारे पास कितने बचेंगे, 28 बचेंगे। हमारे पास कितने बचेंगे, 28, यानी 280। हम 280 में फिर से भाग लगाते हैं किसका, 31 का भाग लगाएंगे 280 में। तो बताइए 9 बार भाग चला जाएगा, कितनी बार भाग जाएगा, 9 बार। अगर हम 10 बार देंगे 310 आएगा, लेकिन उससे 31 कम आएगा, इसका क्या आएगा, 31 कम, यानी 279। तो बताओ हमारे पास कितना बच गया, 1 बच गया। 1 कितना बच गया, शेष बचेगा 1। लेकिन 1 में भाग नहीं जाएगा, तो 0 और लगाना पड़ेगा, यानी आपको पता है कि 0 लगाना पड़ेगा तो 100 हो जाएगा, और ये 3 बार चला जाएगा, यानी 31 3 93 हो जाएगा, यानी लगभग 29.3। तो ये 29.03% क्या होगा, यहां पर अपने को लाभ होगा। तो दोस्तों यहां पर 29.3%, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन क्या होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। तो चलते हैं दोस्तों अगले एग्जाम्पल पर, कीजिए आप इस एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल हमारा है कि एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 13.33% की हानि हो रही है, और वास्तविक हानि परसेंट बतानी है। मतलब ये जो हानि है वो क्या है, रियल हानि नहीं है, तो हमें रियल हानि बतानी होगी। तो चलिए दोस्तों हम इस एग्जाम्पल को करते हैं आगे। इसमें देखो यहां जो हानि हुई है वो कितना परसेंट के बराबर है, तो आप कहेंगे सर यहां जो हानि हुई है वो है 13.33%। और 13.33% का मतलब क्या होता है, इसको हम 13/1/3% भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहां से ये आपका टोटल जो बनेगा, मतलब ये क्या होता है आपका 40/3 होता है, तो ये आपका 2/5 का 1/3 गुणा ही तो है। मतलब ये 2/15 की वैल्यू होती है। कितने की वैल्यू होती है बेटा, 2/15 की वैल्यू होती है। तो हमें हानि हो रही है, लेकिन हमारा जो कैलकुलेट हो रहा है वो किस पर हो रहा है, एसपी पर। तो बताइए सीपी और एसपी। एसपी कितना, तो हम कहेंगे सर बेस वैल्यू 15 है, कैलकुलेट एसपी पर हुआ है, तो इसका सीपी कितना होगा, एसपी कितना होगा, 15 होगा। हानि कितने की हुई है, 2 की। इसका मतलब इसका सीपी कितना था, तो आप कहेंगे सर 17 रुपए इसका क्या था, सीपी था, 17 की वस्तु थी। तो बताइए रियल जो लॉस होगा, लॉस परसेंटेज वो कितना होगा, तो 2 रुपए का हानि 17 पर होगा इंटू 100। और यहां भी हमें 200 में भाग देना होगा किसका, 17 का। दोस्तों 17 का भाग हम 200 में लगाते हैं, तो 17 का भाग हमारा कितनी बार जाएगा, तो 17 का भाग हम इसमें देंगे तो 11 बार चला जाएगा। 17 इंटू 11 कितना होता है, 187 होता है। 187 होता है, तो 13 शेष बचेंगे। 13 शेष बचेंगे दोस्तों, तो 13 में एक दशमलव लगाना पड़ेगा अपने को, तो कितना हो जाएगा, ये 130 हो जाएगा। अब हम 17 का भाग लगा सकते हैं, तो बताओ 17 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 बार। 17 7 119, तो क्या बच जाएगा, 11 शेष बच जाएगा। तो लगभग 17 छिगे 102, यानी 11.76% हानि होगी, जो रियल हानि होगी। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, 11.76। इसका क्या होगा, रियल आंसर होगा दोस्तों। इसका 11.76 इसका क्या होगा, रियल आंसर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले एग्जाम्पल में, और अगला एग्जाम्पल हमारा है कि किसी वस्तु को 4800 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 36.66% की क्या होती है, हानि होती है। क्रय मूल्य पर 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचा जाए। देखो वस्तु को कितने में,
₹4800 में बेचने पर हानि कितने हो रही है? विक्रय मूल्य पर 36.66%। तो क्रय मूल्य पर 25% लाभ प्राप्त करना है तो कितने में बेचना पड़ेगा? तो दोस्तों यहां जो हानि हुई है ना, वो एक्चुअली में क्रय मूल्य पर न होकर किस पर हुई है? विक्रय मूल्य पर हुई है। सबसे पहले तो ये किन से मिलकर बना है? तो आप कहेंगे ये बना है आपका, जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 20% और 16.66% से मिलकर बना हुआ है। ये 20% की वैल्यू होती है 1/5 और इसकी वैल्यू होती है 1/6। तो दोस्तों ये टोटल कितना आएगा? तो आप कहेंगे 11/30 आ जाएगा। ये कितना आएगा? 11/30 के बराबर आएगा दोस्तों। और यहां जो हानि हुई है वो किस पर हुई है? तो आप कहेंगे सर विक्रय मूल्य के बराबर हुई है। किसके मूल्य के? विक्रय मूल्य पर। विक्रय मूल्य के 36.66% के बराबर है। इसका मतलब ये बेस वैल्यू 30 कौन है? तो ये आप कहेंगे 30 है, इसका कौन है? विक्रय मूल्य है। और हमें हानि कितने रुपए की हुई है? तो आप कहेंगे सर 11 रुपए की हानि हुई है हमें। तो बताइए यहां अगर 11 आएगा तो यहां कितना था? तो आप कहेंगे सर 19 था। यानी इसका जो क्रय मूल्य पहले क्या था? वो 19 था। अब मैं कहता हूं कि बताओ एसपी हमें दे रखा है 4800 दे रखा है, तो मैं 30 यूनिट की अगर कंपैरिजन करूं 4800 के साथ, तो बताइए इसका कितना गुणा है? तो आप कहेंगे सर 160 गुणा है। 16 थी 48 होता है और 2 जीरो चाहिए तो 160। तो बताइए इसका रियल जो एसपी है वो भी 160 गुणा होगा। तो आप कहेंगे इसका जो रियल एसपी है वो 19 गुणा 160 होगा दोस्तों। लेकिन हमें क्या चाहिए? 25% का प्रॉफिट चाहिए। यानी और हम जानते हैं 25% की वैल्यू होती है 1/4। 4 के ऊपर 1 रुपए का क्या चाहिए? अपने को लाभ चाहिए। इसका मतलब 4 प्लस 1 कितना? 5/4। तो मैं इसका निकालता हूं 5/4। मैंने 4 से इसको काट दिया, 4 चौक 16। मैं इसको गुणा करूंगा 5 चौके 20 और 20 को मैं किससे गुणा करूंगा? 19 से गुणा करूंगा। तो ये सॉरी इसमें क्या बोल रहा है? अपने को विक्रय मूल्य बोल रहा है कि हमें कितने का लाभ चाहिए? 25% का लाभ चाहिए। हमें कितने का लाभ चाहिए? 25% का लाभ चाहिए। तो हमारे पास वो वैल्यू कितनी होगी? तो मैं यहां से कहूंगा कि 19 गुणा 160 तो हमारे पास यही आएगा। हम 5/4 से इसको क्या कर लेंगे? मल्टीपल, क्योंकि इसमें हानि सॉरी यहां पर हम 19 नहीं लिखेंगे दोस्तों, 41 लिखेंगे। हमारे से गलती हुई है, यहां पर ध्यान रखना, हानि थी। तो यहां पर आएगा 41 गुणा 160। तो यहां से काट लीजिए 5 चौके 20 और 20 को 41 से करेंगे तो आपके पास आएगा 820 और एक जीरो यानी 8200 रुपए। तो दोस्तों हमें इस वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा? 8200 रुपए में बेचना पड़ेगा। तब जाकर हमें क्या होगा? 25% लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम उसी विश्वास के साथ आपके लिए वीडियो बना सकें। तो ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए। धन्यवाद दोस्तों। जय भारत, जय हिंद।